नमस्कार साथियों। तो आज है 22 फरवरी 2025, लास्ट डे यानी शुक्रवार को इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट काफी खराब था। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग भी दिया 22,800 के जस्ट नीचे 22,795 पॉइंट पे, लगभग 0.51% गिरावट के साथ। यहां तक देखिए सर एकदम बढ़िया चला, मतलब कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल तो नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्का फुल्का कमजोरी था जो कि रेगुलर बेस पे चल रहा है। और इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है मैं कल सेम टाइम के वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। यहां तक सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद देखिए शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट, और यूएस में कल यानी शुक्रवार को दो बड़े वाइटल डेटा आउट हुआ। नंबर वन डेटा था सर्विस पीएमआई नंबर, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर। और लास्ट कुछ महीनों की सबसे खराब डेटा आउट हुआ। और उसके बाद परिणाम देखिए आपके सामने। डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 43,428 पॉइंट पे, लगभग 1.69% गिरावट के साथ। दोस्तों आपको याद होगा कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तब मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि देखिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूएस में टाइम बजा है 12:05, कुछ याद आ रहा है ना। उस टाइम पे भी सिचुएशन या स्थिति उतना खराब नहीं था। एक्चुअली ये जो दो डेटा है, एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर, दूसरा सर्विस पीएमआई नंबर, ठीक है, दोनों डेटा आउट हो उसके बाद लगभग कोई 12:30 के आसपास। और उसके बाद आप देख सकते हो डॉ जोन्स जहां पे सीधा सीधा नीचे आके क्लोजिंग दिया 1.69%, और दूसरी तरफ नैस्डैक तो धोखे साफ हो गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 2025 मतलब अभी फरवरी की आज है 22 तारीख, ऑलमोस्ट 2 महीना पूरा नहीं हुआ, तकरीबन 1.5 महीने के सबसे खराब दिन था यूएस मार्केट के लिए। तो मैं क्यों थंबनेल में मेंशन किया वर्स्ट डे इन 2025, होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। नैस्डैक क्रैश किया 2.20%। अब जब मैं कल रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब सिचुएशन कुछ ऐसा था। ये देखिए तब नैस्डैक की पोजीशन था 19,821 पॉइंट पे, और क्लोजिंग दिया 19,524 पॉइंट पे। मतलब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था उसके बाद नैस्डैक लगभग 1.5% और गिरा। उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत गिर रहा था, उस टाइम पे भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा पोजीशन पे ना, नहीं, थोड़ा खराब था, पर उसके बाद लगभग 1.5% गिर गया। और इसके अलावा खास करके जो यूएस मार्केट में जो तगड़े तगड़े कंपनी आप समझ सकते हो कि टेस्ला लास्ट नाइट को गिरा 4.5%। जो बड़े बड़े कंपनी आप देखिए, ये देखिए अमेजन हो गया 2.83% क्रैश किया। सब बड़े बड़े जाइंट कंपनी, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी, ये भी 2.71% क्रैश कर गया। एनवीडिया की बात करें 4% क्रैश कर गया। मतलब समझ सकते हैं ये सारे जो कंपनीज की वेटेज नैस्डैक में, डॉ जोन्स में कितना ज्यादा है। जस्ट लाइक इंडियन मार्केट में आप इसको उठा लीजिए, एचडीएफसी बैंक उठा लीजिए जैसा वेटेज कैरी करता है, या आप रिलायंस इंडस्ट्री को उठा लीजिए, या आप आईसीआईसीआई बैंक को उठा लीजिए। ये सारे जो बैंक्स कंपनी जितना इतना वेटेज कैरी करता है ना, सेम वैल्यू दोस्तों ये सारे कंपनी क्या है, एनवीडिया हो गया, अल्फाबेट हो गया, अमेजन हो गया, टेस्ला हो गया, ये सारे बहुत ही वाइटल कंपनी। अब देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि चलो ठीक है ये सब तो आपने दिखा दिया, समझा दिया, अब देखिए इसके पीछे कॉज क्या है, क्या कारण है। तो अब पहले देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको मैं दिखाना चाहता हूं, उसके साथ इंडियन मार्केट की क्या कनेक्शन है वो भी मैं आपको डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूंगा। आप बस पेशेंसली देखते जाइए। वर्स्ट डे इन 2025, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल पे ही है ना। व्हाई डिड यूएस मार्केट फॉल, क्यों गिरा है। तो यहां पे देखिए प्रॉपर मेंशन किया है कि एक्चुअली क्यों हुआ है। और ये चीज मैं कहूंगा कि आपको भी समझना चाहिए कि एक्चुअली हो, मतलब ये जो सारे जियोपॉलिटिक्स है ना किस तरह से चलता है। तो देखिए रिपोर्ट फ्रॉम एसपी ग्लोबल, ये देखिए, रिवील दैट यूएस बिजनेस एक्टिवली हैज स्लोड सिग्निफिकेंटली। जो व्यापार है वो धीमी होता जा रहा है। क्यों धीमी होता जा रहा है, देखिए विद द ग्रोथ डिक्लेयरिंग टू द 17 मंथ लो। ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा लास्ट 17 महीने की लोएस्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। द सर्विस सेक्टर, अब बात करेंगे सर्विस पीएमआई डेटा, देखिए इन पर्टिकुलर ये देखिए एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, मतलब बोल सकते हो कि सिकुड़ जाना, कम हो जाना, ठीक है। मेनी बिजनेसेस सर्वेड सीटेड ग्रोइंग अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग ट्रम्प्स पॉलिसीज। जी हाँ, ये जो ट्रम्प बड़े चौड़े होके, बड़े हीरो बन के इधर उधर जो टैरिफ लगा रहा था, टैरिफ चार्ज कर रहा था ना, उसका जो परिणाम है खुद को भी भुगतना पड़ेगा ना। उसको तो आप छोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज चाहिए, खराब चीज नहीं चाहिए। खराब तो उसके साथ ही आएगा, जैसे कि दिन होगा रात भी होगा, होगा ना, नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ दिन ही चाहिए, मुझे रात नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही हो रहा है। अब
ये सारी चीज क्यों हो रहा है, पहले आप देखिए यहाँ पे प्रॉपरली ये भी मेंशन किया कि देखिए डोमेस्टिक जो स्पेंडिंग, लोग जो है वहां पे पैसा खर्च करना कम कर दिया। अब बहुत ही सिंपल से बात है, देखिए बेसिकली मैं आपको एकदम एकदम सब कुछ भूल जाइए, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखिए भारत यूएस में एक बहुत ज्यादा मात्रा में फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है, मेडिसिन हो गया, ड्रग्स हो गया, वो एक्सपोर्ट करता है। अब इसके ऊपर रिसेंटली ट्रम्प ने हमने देखा 25% की टैरिफ लगा दिया, है ना, जिसके चलते फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगातार गिरावट हुआ। अब मेरे बात को एकदम ध्यान से समझिए। देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो प्रोडक्ट है, मेडिसिन या जो जो भी वहाँ पे मेडिसिन वगैरह, जो सिरप वगैरह, वो एकदम बेसिक नीड है, बेसिक नीड है ना। अगर किसी को खांसी हुआ, बुखार हुआ, लूज मोशन हुआ, तो वो चाहिए ही चाहिए। अब उस पे अगर आप 25% की टैरिफ रेट लगाओगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, महंगा बन जाएगा। अब आप पूछेंगे नहीं यूएस में क्या नहीं बनता, यूएस में बनता है बट सप्लाई उतना नहीं है, डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है, तो जिसके कारण ना बाहर बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जस्ट लाइक देखिए मैं आपको एक और सरल एग्जांपल देता हूं। देखिए ये हो गया भारत, IND इंडिया, ठीक है, और ये हो गया चाइना, चाइना। अब आज की डेट पे आप नॉर्मली थोड़ा बहुत स्टडी करके देखिए, कोई भी भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप उठा के देखिए, 80% चांस है, कितना 80% चांस है वो है चाइनीज प्रोडक्ट। अब कल अगर इंडिया की सरकार चाइना के ऊपर 25% टैरिफ चार्ज कर दिया ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप बेचना है उसमें 25% मुझे देना पड़ेगा टैरिफ, एक्साइज ड्यूटी, तो क्या होगा कि आज की डेट में जो प्रोडक्ट या एक ईयरफोन आप देख लीजिए या स्पीकर देख लीजिए जो 100 रुपए में मिल रहा है ना, वो कल 25% एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद 125 हो जाएगा। तो आप एक आम नागरिक हो, आप एक आम जनता हो, तो आपका जो स्पेंडिंग है, आप जो आज की डेट में खर्च कर रहे हो ना, वो स्पेंडिंग कम कर देगा, ऑटोमेटिकली कट कर देंगे। यही चीज यूएस में हुआ है, यही चीज देखिए जो हुआ है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज्यादा चौड़ा होके हीरोगिरी करके इधर उधर जो टैरिफ लगा के घूम रहा था ना, इनके देश की लोग दोस्तों स्पेंड करना ही बंद कर दिया। देखिए प्रॉपर्ली मेंशन भी किया कि देखिए ये जो न्यू टैरिफ की वजह से जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग है, लोगों के द्वारा जो स्पेंडिंग किया जाता था, वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। और ये मैं कहूंगा एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक टाइप का जो विपरीत साइड डोनाल्ड ट्रम्प ने मिस कर दिया। अब आप पूछेंगे सर ये सब कुछ इतना कुछ आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए इसके साथ इंडियन मार्केट का बहुत डीप कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है पहले आप समझिए। कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था, उसके कारण ये जो एक्सजीएक्स निफ्टी को आप देखिए या गिफ्ट निफ्टी को देखिए, उसका पोजीशन बहुत खराब हो गया। कहां पे आके क्लोजिंग दिया मालूम है, 22,617 पॉइंट पे, जबकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग कल शुक्रवार को हुआ था 22,795 पॉइंट पे। तो मतलब अगर आप नॉर्मली सिंपल कैलकुलेट करेंगे ना, लगभग 180 पॉइंट, 180 पॉइंट नीचे, तकरीबन तकरीबन 180 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन हुआ। मैं उसके साथ में जो प्रीमियम है उसको एकदम साइड में रखता हूँ। नॉर्मली अगर हम बात करें 180 पॉइंट नीचे, तो आप समझ रहे हो ना कि क्यों सोमवार एक और खतरे की घंटी है, जैसे कि मैं टाइटल में मेंशन किया बीचों बीच, है ना। अच्छा बात देखिए ये भी है कि देखिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा आप लोगों को चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट में गिरावट हुआ ना, ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे सर आप अभी तो कह रहा था कि बहुत मतलब नुकसान हो सकता है, खतरे की घंटी अपने सडनली बदल कैसे गया, कि देखिए हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो, उसके बाद रिकवर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो एशियाटिक मार्केट में सेल ऑफ चल रहा था, आप लोगों को लगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में सेल चल रहा है, अरे जी नहीं, एफआईएस चाइना की मार्केट में भी बेचा, जापानीज मार्केट में भी बेचा, इंडोनेशियन मार्केट में भी बेचा, ताइवानिश मार्केट में भी बेचा, और खरीदा कहाँ पे मालूम है, मतलब कहाँ पे निवेश किया, यूएस की मार्केट में। तो यूएस की मार्केट जितना वीक होगा, यहां से पैसा फिर से वापस यहां पे आ जाएगा, कहां पे, एशियाटिक जोन पे। अब एशियाटिक जोन पे मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही आएगा, चाइना में भी आ सकता है, इंडिया में भी आएगा, इंडोनेशिया में भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी आएगा, ठीक है। ये जो एशियाटिक जोन है यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल बात है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखिए ना, लास्ट एक साल में जहां पे इंडियन मार्केट की हालत इतना खस्ता हो गया, नैस्डैक की बात करें 21% की रिटर्न दिया है, वो भी लास्ट डे गिरावट को ऐड करने के बाद। और अगर हम एकदम से बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लगभग, ये देखिए 1 मिनट, 30% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए ये देखिए एकदम टॉप से लेके एकदम बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें तो आप ध्यान से देखिए कितना, ये देखिए 30-32% की रिटर्न,
समझ रहे हो ना कि पैसा सब कहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था। यहाँ पे जितना टूटेगा यहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ पे, इंडियन मार्केट, एशियन पैसिफिक मार्केट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा ये अच्छी बात भी है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आप लोग को भी देना पड़ेगा मार्केट को थोड़ा बहुत टाइट होने के लिए, थोड़ा स्ट्रांग, या आप बोल सकते हैं एक स्ट्रांग बेस बनाने के लिए। और देखिए लास्ट डे महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर जो कि लास्ट 5 साल की सबसे ज्यादा क्रैश हमें देखने को मिला, महिंद्रा की शेयर में इंट्राडे में 6% क्रैश कर गया, टेस्ला इंडिया में आ चुका है। तो बहुत सारे देखिए यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स इशू, बहुत सारे चीज आगे भी आपको होगा। सो डोंट वरी दोस्तों, टाइम टू टाइम मेरे से अपडेट लेते रहिए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और कोई डाउट्स है यहाँ पे, कोई समझने में आपको दिक्कत हुई हो, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।